हेलो बच्चों, सो वेलकम टू द सोमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। नीट 2021 हो गया है। चलिए हम लोग उसके पेपर का डिस्कशन देखें, कैसा आया था पेपर और क्या एक्सपेक्टेशन रही और कैसा रहा। ओके, पहला क्वेश्चन। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। जीपीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आर रेस्पिरेटरी लॉस। फोटोसिंथेटिक प्लांट जो बनाता है ऑर्गेनिक एसिड, उसमें से कुछ वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ कर लेता है, वही है रेस्पिरेटरी लॉसेस। मानिए 10 किलोग्राम उसने ग्लूकोज बनाया, लेकिन 2 किलोग्राम तो उसने इस्तेमाल कर लिया ना अपने नीड के लिए, तो जो बेसिकली हर्बीवोरस को मिल रहा है वो 8 किलोग्राम मिल रहा है। ये रेस्पिरेटरी लॉस होता है। तो रेस्पिरेटरी लॉस इसका आंसर हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे रखा है। तो ओवरऑल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेटरी लॉस हम लोग लेस कर देंगे तो निकल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो एनाफेज में आप देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती। सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम, वो बीच में से टूट जाता है, आधा इस पोल को चला जाएगा आधा इस पोल को, तो एक क्रोमेटिड वो फ्यूचर की सेल का क्रोमोजोम है, और ये इधर वाला क्रोमेटिड हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम इज नोन एज क्रोमेटिड। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम जो उसने अपनी रेप्लिका बनाई है इस फेज में, डीएनए मॉलिक्यूल जो नया बना इसके साथ जुड़ा रहता है, और ये बीच में से सेंट्रोमियर टूटेगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, आधा क्रोमोजोम इधर आधा इधर, डुप्लीकेटेड। तो आधा डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। एनाफेज में ये स्प्लिट होती है। तो एनाफेज 1 में कि एनाफेज 2 में? एनाफेज 1 में तो होमोलोगस क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं। एनाफेज में होमोलोगस पूरे का पूरा क्रोमोजोम इधर चला जाता है। एनाफेज 2 में ये स्प्लिटिंग होती है। एनाफेज 2 को चुन लीजिए, यही सही जवाब है। आगे चलते हैं। कह रहा जी मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 विद कॉलम 2। क्रिस्टी क्या है? ये इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो एक अपोजिट लिख लीजिए 2। सिस्टर्नी क्या है? सेंट्रोमियर क्या है? और थाइलाकॉइड क्या है? सिस्टर्नी फ्लैट मेम्ब्रेनस, थाइलाकॉइड फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसके आगे लिख लीजिए फर्स्ट। सिस्टर्नी ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोजोम, इसके आगे लिख लीजिए फोर्थ। सिस्टर्नी क्या है? डिश शेप सैक इन गोल्जी अपरेटस, इसके आगे लिख लीजिए थर्ड। तो 2, 3, 4, 1 इसका करेक्ट मैच है। सिस्टर्नी हमारी, इसके अपोजिट आपने लिखना है 2। क्रिस्टी के अगेंस्ट, सिस्टर्नी के अगेंस्ट आपने लिखना है डिश शेप, थर्ड इन गॉजी बॉडी। सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्रोमोजोम पे, इसके आगे आपने लिखना है 4। थाइलाकॉइड्स हैं क्या है? सैक लाइक फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर इन स्ट्रोमा। तो 2, 3, 4, 1 आंसर हो जाएगा। जो उसमें मैच दे रखा उसको चुन लीजिए। आगे चलिए। डायडेल्फस स्टामेंस। स्टामेंस क्या है? एंड्रोशियम की यूनिट है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, और ये अगर एक बंडल 2 बंडल बना रहे हैं तो मोनोडेल्फस, डायडेल्फस या पॉलीडेल्फस 2 से ज़्यादा बंडल। डायडेल्फस 2 बंडल किस में मिलते हैं? तो 9+1 का अरेंजमेंट आपको किस में मिल रहा है? 9+1 का अरेंजमेंट आपको मिल रहा है फैमिली फैबेसी में, और पी मेंबर है फैमिली फैबेसी का, पी को चुन लीजिए। सिट्रस और चाइना रोज में आपको मोनोडेल्फस मिलेगा। चलिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। अब देखिए, ये हमारा भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, इसमें से निकला क्या? इसमें से निकला अगर मानिए पॉलन ग्रेन एंड्रोशियम से, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो ये कैसा होता है? ये होता है ऑटोगैमी। और अगर इससे निकला पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड किया है, तो वो होता है ज़ीटोगैमी। और अगर इससे निकला पॉलन ग्रेन में निकला गड्डी लेके, और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच के वहाँ पे लैंड करता है, तो इसको बोलते हैं ज़ीनोगैमी। जब ये दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड करेगा दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, दूसरे फ्लावर का मतलब दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, तो होती ज़ीनोगैमी। तो ऑटोगैमी उसका खुद का उसी पे, ज़ीटोनोगैमी उसी प्लांट का लेकिन दूसरे फ्लावर का ज़ीटोनोगैमी, और दूसरे प्लांट के फ्लावर से आया ज़ीनोगैमी। इसको ऐसे याद रख लीजिए, ज़ीनोगैमी आंसर है। आगे चलते हैं। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। तो हम लोग लॉन वगैरह मेंटेन करने में वहाँ मोनोकॉट के
डाइकॉट का प्लाटिना निकला है। देखिए वीड हम लोग बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार का मतलब है जहाँ पे जो चीज़ आप चाहते हो वहाँ ना होकर दूसरी जगह हुआ है। तो लॉन आपने बढ़िया घास अपने लिए सुबह टहलने के लिए बना रखे, वहाँ बीच में कोई डाइकॉट का बड़ा सा प्लांट उगा है तो खरपतवार है। तो लॉन को मेंटेन करने में हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं, हम लोग 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी को यूज़ कर रहे हैं एज अ वीडिसाइड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सीजन है, किल द डाइकॉट वीड को किल कर देगा और लॉन को मेंटेन रखेगा। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं। आपकी बुक की लाइन है डायरेक्ट, अभी तक सब बुक के क्वेश्चन है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा कंटेन मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। देखिए हम लोग शुरू करते हैं क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, स्टार मैन इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा यूएसए की एक बहुत बड़ी जगह। स्टार मैन मिलते हैं फ्लोरिडा में। स्टार्च, मैनिटॉल और फ्लोरिडियन स्टार्च, ऐसे याद रखने का। क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, पियोफाइसी में मैनिटॉल है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है। स्टार मैन फ्लोरिडा ऐसे याद रख लीजिए इसको निमोनिक की तरह। तो मैनिटॉल किस में मिलेगा, पियोफाइसी में। या पियोफाइसी का मेंबर कौन है, एक्टोकार्पस है। यूलोथ्रिक्स और वॉलवक्स क्लोरोफाइसी के मेंबर है। ग्रेसिलेरिया आपका रोडोफाइसी का मेंबर है, एक्टोकार्पस। आंसर हो गया, सीधी सी बात। 4 नंबर जेब में डालिए, आगे चलिए। DNA strands on a gel stained with ethidium or white when viewed under ultraviolet radiation appears at bright orange color। ब्राइट ऑरेंज कलर के ये दिखते हैं, जिसको हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए आगे चलिए। म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय गामा सेल्स। ये अगर आप लोग को नहीं पता, ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी था। गामा सेल से म्यूटेशन होता है। म्यूटाजेंस क्या है, म्यूटाजेंस है म्यूटेशन करने वाले। तो गामा रेस म्यूटेशन करने वाली। द यूज ऑफ आयनाइजिक रेडिएशन सच एज एक्स-रेज, गामा रेज एंड न्यूट्रॉन्स एंड केमिकल म्यूटाजेंस फॉर इंड्यूसिंग वेरिएशन इज वेल एस्टेब्लिश्ड। एक्सरे से, गामा रे से, न्यूट्रॉन से हो जाता है म्यूटेशन वेरिएशन ले आएगा। इंड्यूस म्यूटेशन हैज़ बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मेजर क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, बार्ले, कॉटन, पीनट्स एंड बीन्स विच आर सीड प्रोपोगेटेड, जिनको सीड की सहायता से हम प्रोपोगेशन करवा रहे हैं, उगा रहे हैं। तो ये आपको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली में भी मिल जाएगा। वहाँ पे गामा रेडिएशन उन्होंने प्लांट लगा रखा है। तो गामा रेडिएशन की सहायता से प्लांट में रेडिएशन, ताकि डिजायर्ड जीन ऐसी कोशिश करी जाती बन जाए। सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन। एक्टिव सेल डिवीजन किसमें होता है, मेरिस्मेटिक। इसके अगेंस्ट लिख लीजिए 2। टिश्यू हैव ऑल सेल सिमिलर, सिंपल टिश्यू। इसके आगे लिख लीजिए 4। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके आगे लिख लीजिए 1। डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल, डेड सेल स्क्लेराइड्स है हमारे, स्क्लेराइड्स में। तो 3rd लिख लीजिए 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 पहला ही आंसर है, ले लीजिए। 4 नंबर आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन PCR। PCR में सबसे पहले हम डीनेचुरेशन करेंगे, हीटिंग कर देंगे। डीनेचुरेशन के बाद वो हाइब्रिडाइजेशन, एनीलिंग, और एनीलिंग के बाद एक्सटेंशन। ए आंसर है। डीनेचुरेशन जो हाई टेम्परेचर पर 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाएगा। एनीलिंग थोड़ा कूलिंग पे होगा, और एक्सटेंशन थोड़ा सा और ज़्यादा हम उसको हीट कर देंगे। तो एनीलिंग के लिए 40 to 60 डिग्री है, और एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री है। ये आपकी बुक में नहीं दे रखे, चाहिए तो यहाँ से लिख लीजिए, वरना छोड़िए। आप इसको याद रख लीजिए, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ए आंसर हो गया। चलिए मैच लिस्ट 1 और 2। लिस्ट लेंटिसल्स क्या है, लेंटिसल्स की सहायता से जो बार्क के अंदर के हैं लाइव टिश्यू, वो रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। ए के अपोजिट 3। कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क में सुबेरिन डिपोजिशन मिलेगा। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। कॉर्क कैम्बियम हमारा हो गया फैलोजन, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 1, और फैलोडर्म इसके अपोजिट लिख लीजिए सेकेंडरी कॉर्टेक्स के। तो इसके अपोजिट लिख लीजिए 4। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ये आंसर हो गया बी। 3, 1, 4, 2 ठीक है जी। तो देखिए ये कब बनते हैं, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म भैया सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से कॉर्टेक्स टिश्यू और एपिडर्मिस लेयर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो सम कॉर्टिकल सेल्स रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, उसको हम लोग फैलोजन भी बोलते हैं। वो बाहर की तरफ बनाएगा कॉर्क
और अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, को हम लोग फैलम भी बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम लोग फैलोडर्म भी बोलते हैं। तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, बाहर से हमारी लेयर चालू होगी, सबसे पहले फैलम, फिर फैलोजन और फिर फैलोडर्म। उसका याद रखने का तरीका एक ये है कि सबसे छोटे जो सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट्स की वो सबसे बाहर, फिर उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट। स्पेलिंग में देखिए तो सबसे छोटा वाला सबसे बाहर, फिर मिडिल वाला, फिर उसके बाद वाला, इस तरह से याद रख लीजिए, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। ठीक। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा जो फ्रांसिस क्रिक ने और जेम्स वाटसन ने बताया था, उन्होंने बताया था डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है फ्लो करती है। तो डीएनए पे बनेगा आरएनए, आरएनए पे बनेगा प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले ये डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और डी बन गई प्रोटीन। जो उसके पास जानकारी थी डीएनए के पास वो एमआरएनए के पास आई थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, और उसके ट्रांसलेशन से जो कोडेड इन्फॉर्मेशन आई प्रोटीन बन गया। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन है यहाँ पे, ये तो नहीं, गलत हो गया। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन, ये वाला सही है। सॉरी, माफ़ करिएगा, मैंने देखा नहीं वहाँ ट्रांसडक्शन लिखा, ये वाला सही है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन से बन गई प्रोटीन। सी सही है, सी को चुनिए, 4 नंबर जेब में डालिए। आगे चलिए। Which of the following is incorrect statement? Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus। हाँ भैया यही मिल गया, अब आगे के 3 ना पढ़ो। मैच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल उसके न्यूक्लियस को, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उसकी एक्टिविटी को गवर्न करता। तो यही गलत पूछा, यही गलत है। आगे चलिए, उसमें बाकी जान न लगाइए। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये जब इंटर स्पेसिफिक 2 स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा, मानिए पानी पीना चाहता और यहाँ बैठा है शेर, और हिरन पानी पीना चाहता है, एक ही दरिया बह रही है, तो ये क्या करेगा? ये उस समय को अवॉइड करेगा जब यहाँ पे शेर बैठा पहरेदारी कर रहा। तो कब आएगा ये? तब आएगा जब शेर चला गया बज्जी, टाटा बज्जी, ऑयल लेने, तेल लेने बोरे में, तो ये आ जाएगा, चलो भैया पानी पी लो। तो ये रिसोर्स जो है, स्रोत उसकी रिसोर्स पार्टीशनिंग के, भैया चलो पूरा दिन तुम इस्तेमाल कर लो, हम इस्तेमाल कर लें। ये वही बात है, 2 भाई है छोटे बड़े, बड़ा भाई बकैत है, वो पल्सर लेके आया, छोटा भाई भी कहता मैं भी अपनी जेब को घुमाऊँ। तो कब घुमा पाएगा? जब बड़ा भाई सो रहा होगा या बड़ा भाई नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा पल्सर, तो वही पल्सर लेके चला जाएगा। तो एक ही सोर्स को, रिसोर्स को दोनों यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बांट के, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं इसको। एक ही समय में दोनों, कंपटीशन अवॉइड हो गया, रिसोर्स पार्टीशनिंग। चलिए, गैमा आर प्रेजेंट इन किसमें? सम लीवर वर्ट। लीवर वर्ट और मोसेस में नहीं होते, हमारे लीवर वर्ट में और सम लीवर वर्ट में होते हैं। आगे चलिए, मैच द लिस्ट। वन मोर, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो कोई भी सेल जिसमें सेल वॉल है उसको आप एंजाइमेटिकली जब रिमूव कर देंगे वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया गया, पोटैटो और टोमेटो का बना लिया गया पोमेटो। तो इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर किस वजह से बन सकता है? क्योंकि हर प्लांट की सेल में ये तथा है, ये क्षमता है कि वो मल्टीपल डिवीजन करके पूरा प्लांट बना सकती है, जिसको हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। इसके अपोजिट लिख लीजिए मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर से हमारे वायरस फ्री प्लांट, वो इतनी तेज डिवाइड करता है कि वायरस को ग्रो होने का समय नहीं मिलता। तो इसके आगे लिख लीजिए फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ सोमा क्लोन्स की सहायता से किया जा रहा है। इसके अपोजिट लिख लीजिए 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ये वाला आंसर हो गया इसका, बी। ठीक है जी। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का रिजल्ट है पोमेटो, प्लांट टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी, मेरिस्टेम कल्चर हमारा वायरस फ्री प्लांट बनाने में मदद कर रहा, माइक्रो प्रोपोगेशन सोमा क्लोन्स। ठीक, चलिए आगे। इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय पेरेंट्स and formation of zygote, the F1 F2 plant can be understood from a diagram called Punnett square, जो हमारे रेगिनल जीपोनेट ब्रिटिश साइंटिस्ट जिन्होंने बताया भाई प्रोबेबिलिटी। तब आपके पास कंप्यूटर वगैरह थोड़ी ना थे, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 में तो आप कर ले, तो 3 में ये 8 बनेंगे, 4 में 64, 4 में बनेंगे 64। तो 3 में ये कितने कॉम्बिनेशन बने? 3 अगर तरह के ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो ये आपके बनेंगे कितने तरह के? 2 में बन रहे हैं। अगर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 4 तरह के इधर, 4 तरह के इधर, 16। ठीक है जी। 3 में 8 तरह के इधर, 8 तरह के इधर, 64 का प्यूनेट स्क्वायर। और अगर 4 ले लेंगे 256।
तो कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे भैया, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कौन सा जाइगोट, क्या कॉम्बिनेशन, क्या जेनेटिक मेकअप, उसको अगर आप डायग्रामेटिक बनाएंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्यूनेट स्क्वायर ये तरीका अपनाया गया प्रोबेबिलिटी इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने तरह के जाइगोट, कितने जीनोटाइप के, कितने फिनोटाइप। जनरल एक्स लेजिनेना एंड साल्वेनिया प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोस्पोरस। 2 तरह के स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, उनको हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। चलिए आगे, आपकी बुक में लाइन है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी टाइम, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट। और जो ऑर्गेनिजम्स है उनको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, उनका बायोमास को, तो ये स्टैंडिंग स्टेट हो गया। चलिए आगे, एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में, उनके बीच में कैसा रिलेशन है इसको बताने के कई तरीके हैं। एक का अगर प्लस, दोनों का प्लस सिम्बायोटिक, एक का प्लस एक का माइनस, तो वो हो सकता है कि एक उसका प्रिडेशन कर रहा हो, तो प्रे और प्रिडेशन में प्रिडेटर को तो फ़ायदा मिल रहा, प्रे को घाटा मिल रहा। यहाँ पे कह रहा है स्पीसीज़ को एक को घाटा और एक को नहीं। एमेंसेलिज्म क्या है, एमेंसेलिज्म एक को घाटा और एक को कुछ नहीं, यही है। एक को फायदा, दोनों को फ़ायदा, स्पीसीज़ ए को भी फ़ायदा, बिग म्यूचुअलिज्म उसको बोलते हैं, सिम्बायोसिस जिसको बोलते हैं। दोनों को घाटा कंपटीशन में मिल सकता है, एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं, कॉमनसेलिज्म। तो ये वाला क्या है हमारा एमेंसेलिज्म, कि एक को घाटा एक को कुछ नहीं, एक को घाटा एक को कुछ नहीं, वो हो गया हमारा एमेंसेलिज्म। ठीक, मैच द लिस्ट, लिस्ट को मैच करना है। चलिए, कोहेजन क्या है, ये अणुओं के आपस में जुड़ने की क्षमता, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, इसके आगे लिख लीजिए 2। एडिशन क्या है, वाटर का अट्रैक्शन टूवर्ड्स द पोलर सरफेस, इसके आगे लिख लीजिए 4। सरफेस टेंशन क्या है, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस, इसके आगे लिख लीजिए 1। और गटेशन, वाटर लॉस इन लिक्विड फेस, हाइड्राथोड से होता है वाटर ऊज करके बाहर आ जाता, सॉरी माफ़ करिएगा, वाटर पानी बिल्कुल शिराओं से जैसे बाहर को निकल आता, स्रावित होता। इसके अपोजिट लिख लीजिए 3, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से 2413, 2413, 2413, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है जी, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ पीसीआर, पीसीआर का एप्लीकेबल हम किस में नहीं कर सकते, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये नहीं कर सकते। पीसीआर का इसका क्या ताल्लुक है भाई, आइसोलेटेड प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन, जो बायो रिएक्टर में हम लोग डिजायर्ड जीन के प्रोडक्ट लेने